Okay, so today we are going to start with the chapter that deals with life processes, okay, and this is the first chapter of your section on biology जो 10th standard में आपको deal करना है in your science section. Okay, now life processes जो है, all right, what exactly is the meaning of the word life process? It is related to those processes या those जो क्रियाएं हैं, okay, the word process means something that is getting done, okay, so जो क्रियाएं life से connected हैं, okay, which means the first thing that we need to discuss here is that how do we talk or how do we decide कि कोई चीज living है, okay, how do we decide that something that is living versus something that is non-living, okay, so the first problem is to decide how do you decide whether something is alive, okay, which means that it is a living thing or is it non-living, okay, so हमारी first problem जो है वो यहाँ से begin होती है. अगर हम लोगों को life processes को understand करना है, which means we need to talk about central processes जो living and life से connected है, तो we first need to answer the question that what is living, okay, how do you define या living चीज़ों की जो है typical characteristic features क्या है. There must be some characteristic features जिससे हम living versus non-living चीज़ों को define करते हैं, correct है. तो what is the meaning of the word living, all right. Now सपोज समथिंग इज अगर कोई जंप कर रहा है या कोई भाग रहा है या कोई एनिमल है जो ब्रीद कर रहा है, ओके, तो वहाँ पे हम लोगों को जो है वी कैन इजीली फिगर आउट कि ओके ये सारी चीज़ें लिविंग हैं बिकॉज दे आर मूविंग, दे आर रनिंग, दे आर जंपिंग, दे आर स्विमिंग, ओके, तो ये जब एक्टिविटीज़ होती हैं सो वी नो दैट द थिंग इज लिविंग. सो आई एम जस्ट एक जनरल डिस्कशन है, ओके, सो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ऑलराइट, सो you say running or jumping, shouting, okay, if there's somebody who is breathing, सांसें ले रहे हैं कोई, okay, तो उनके जो है बॉडी का मूवमेंट दिखता है. एनिमल्स जब सांसें लेते हैं तब मूवमेंट दिखता है ना. यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, यू कैन सी द लंग्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली द लंग्स, लेकिन आप रिब केज का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो है बॉडी की मूवमेंट दिखती है जब भी कोई भी एनिमल सांसें ले रहा है, ओके. सो इफ यू सी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट तो यू से ओके दैट ये पर्टिकुलर जानवर जो है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा है, इट्स अलाइव, ऑलराइट. सो द वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज कनेक्टेड टू दिस is movement, okay, so movement एक primary category हो गया. Then what about plants, all right. अगर movement को हम लोग ये कहते हैं कि okay, anything that moves is alive, जो भी कोई चीज़ अपने आप से movement दिखाती है वो तो जिंदा है, ठीक है. Then what do we do about plants, okay, plants जो हैं वो as such इस तरीके की movements नहीं दिखाते हैं. So then what do we talk about plants, all right. Now if you notice plants में भी कुछ तरीके के movements हैं. कैसे मूवमेंट्स हैं ना. जब भी हम मूवमेंट के बारे में सोचते हैं ना वी ओनली थिंक अबाउट लोकोमोटरी मूवमेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है या कोई जो विजिबल मूवमेंट है वो आपको दिख रहा है. लेकिन प्लांट्स में किस तरीके की मूवमेंट है. प्लांट्स शो व्हाट इज नोन एज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स, करेक्ट है. दे शो व्हाट आर नोन एज ग्रोथ मूवमेंट्स, ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी प्लांट को देखोगे तो व्हेन इट ग्रोज ना, जब सीड जर्मिनेट होता है और जब उसका प्लूम्यूल निकलता है तो दैट प्लूम्यूल ऑटोमेटिकली लाइट की तरफ ग्रो होता है, ओके. जो प्लांट के रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जमीन के अंदर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ ग्रो होते हैं. क्या आपने ऐसे कभी देखा है कि रूट ऊपर की तरफ ग्रो होता है? हाँ, कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं. देयर आर सम टाइप ऑफ न्यूमेटोफोरिक रूट्स जो टुवर्ड्स नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं. लेकिन जनरली एज अ जनरल रूल आप ये देखेंगे कि रूट्स जो हैं दे विल टिपिकली टेंड टू ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट, वो डार्कनेस की तरफ या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ग्रो होंगे. स्टेम्स जो हैं वो जनरली नीचे की तरफ जाके ग्रो नहीं होंगे, दे विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द लाइट. नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज ग्रोथ मूवमेंट्स. देन यू हैव गॉट कर्वेचर मूवमेंट्स. अगर स्टेम बढ़ रही है तो इट विल स्टार्ट शोइंग कर्विंग, ऑलराइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये सारी जो है ये मूवमेंट जताती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो रेस्पायरिंग, दे आर ऑल्सो ब्रीदिंग, ओके. तो दिस इज अनदर थिंग विच डिफाइंस प्लांट्स एज बीइंग लिविंग थिंग्स. What else can you consider as a unique feature of living organisms versus non-living things? Okay, can you consider growth to be one of the features? Probably you could. Okay, you could probably consider growth
to be one of the features जो living beings दिखाती हैं. Okay, however growth जो है, it is, how do you define growth? Growth हम लोग बोलते हैं it is some sort of an increase in the mass or in the cell size or in the kind of length etc of that particular organism या dry weight. Okay, तो आप कोई भी एक फीचर लेके बोल सकते हैं कि okay, अगर किसी भी चीज़ का dry weight या किसी भी चीज़ का मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ है. बट प्लीज रिमेंबर, ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग चीजें भी दिखाती हैं. ओके, सो ग्रोथ इज शोन बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ. हाउ डू नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया, आपको पता है क्रिस्टल्स बनती हैं, करेक्ट? जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है या फिर समथिंग एल्स लाइक जैसे आइस के क्रिस्टल्स हैं जो बनती हैं. नाउ दीज क्रिस्टल्स दैट आर देयर, हाउ डू दे गेट मेड? एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल्स जो हैं एग्रीगेट होती हैं, फिर दे फॉर्म अ प्रॉपर ऑर्डर्ड एरे एंड यू गेट अ क्रिस्टल. तो एक्चुअली जब ये मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक बैठ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ ओनली, करेक्ट? सो ग्रोथ जो है, यू कांट रियली से दैट ओनली लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ. दोनों चीजें जो हैं ग्रोथ दिखाती हैं. लिविंग थिंग्स अपने तरीके से बायोमास में इंक्रीज दिखाएंगे, ओके, ड्राई वेट में इंक्रीज दिखाएंगे, लेंथ, शेप, ब्रेड्थ, हाइट, हर एक चीज में जो है डिफरेंस इंक्रीज होगा. तो देन दैट इज ग्रोथ फॉर लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, ओके, जहां पे एग्रीगेशन या अक्यूमुलेशन होता है एंड द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज देयर, इट इंक्रीजेस. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट मूवमेंट्स, all right, visible movement. So I was talking about visible versus non-visible movement. Okay, visible movement is something that you can very easily see. जैसे somebody is jumping, somebody is running. Okay, so ये सब हो गया visible movement. Okay, visible movements you can very easily say कि yes, ये जो है ये life का एक इंडिकेशन है. कोई भी चीज जिंदा है उसका एक इंडिकेशन है कि यस देयर इज अ मूवमेंट. ओके, व्हाट अबाउट नॉन विजिबल मूवमेंट्स? अगर बहुत स्मॉल स्केल पे मूवमेंट हो रहा है तो फिर ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्केल का मूवमेंट हमको हमारी आंखों से नहीं दिखेगा. वी विल नॉट बी एबल टू परसीव दिस टाइप ऑफ मूवमेंट. ओके, सो मूवमेंट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, movement on a very small scale, okay, will be imperceptible. Imperceptible मतलब हम लोग उनको देख नहीं पाएंगे, सेंस नहीं कर पाएंगे. ओके, तो can you then consider this type of movement, okay, which is supposed to be essential for growth? तो yes, अगर आप देखेंगे तो is this type of small scale movement, okay, which are known as molecular movements, all right, this invisible molecular movement is also necessary for life. So this invisible molecular movement is necessary for life. All right, now how do we say that these are necessary for life? Okay, simple चीज है, अगर आप किसी भी लिविंग सिस्टम को देखो, okay, if it is a single cell or if it is a multicellular animal और अ मल्टीसेल्युलर प्लांट और अ मल्टीसेल्युलर फंगस, ओके, हर जगह पे यू हैव गॉट इंडिविजुअल सेल्स. ऑल राइट, इंडिविजुअल सेल्स के अंदर जो है लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू हैव मॉलिक्यूल्स विच आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग. करेक्ट है? अगर एक यीस्ट सेल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है तो देन यू हैव गॉट ऑल द एंजाइम्स विच आर मॉलिक्यूल्स विच आर कमिंग टुगेदर, दे आर वर्किंग, दे आर एक्टिंग अपॉन दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक्ट करने के लिए दोनों ग्लूकोज और एंजाइम को दोनों आपस में टकराना जरूरी है. व्हाट टाइप ऑफ थिंग आर वी टॉकिंग अबाउट नाउ? वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट. एक सेल के अंदर अगर एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करता है तो बोथ ऑफ दीज आर मूविंग नो इन स्पेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दोनों घूम रहे हैं. ओके, एंड द मोमेंट इफ दिस इज योर एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट, वो दोनों घूम रहे हैं. अनलेस देयर इज एन अटैचमेंट पॉइंट और अनलेस देयर इज a collision, okay, between these two molecules, आपका जो
रिएक्शन है वो रिएक्शन अकम्प्लिश होना इम्पॉसिबल है. एंड व्हेन विल दिस हैपन? दिस विल ओनली हैपन इफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन स्पेस. ओके, सो अगर इस तरीके का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है तो सेल की कोई भी एक्टिविटी अकम्प्लिश नहीं हो पाएगी, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ हार्मोन्स इज नेसेसरी, द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स इज नेसेसरी, सिग्नल मॉलिक्यूल्स इज नेसेसरी, एंजाइम्स आर नेसेसरी. सो दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट इज देयर इज देयरफॉर वेरी वेरी एसेंशियल टू लाइफ. नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपके वायरसेस जो है ना, यू ऑल नो दैट व्हाट आर वायरसेस, राइट? छोटे से इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेटरी पैरासाइटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये, ऑल राइट. नाउ दीज वायरसेस दैट आर देयर एज सच स्ट्रक्चरली वो बहुत सिंपल रहते हैं. आई एम श्योर यू रिमेंबर फ्रॉम योर 8th and 9th कि वायरसेस में सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड एंड एक प्रोटीन का कोट होता है, उसके अलावा आजू बाजू कुछ नहीं होता है, राइट? एंड उन लोगों को दे नीड टू हैव अ होस्ट सेल. ओके, दे हैव टू हैव अ लिविंग सेल जिसके अंदर ये वायरसेस जाकर ओनली देन दे कैन डुप्लीकेट और रेप्लिकेट देमसेल्व्स. करेक्ट है? वो लोग आउटसाइड एनवायरनमेंट में जैसे नॉर्मल एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. सो दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. नाउ दीज वायरसेस दैट आर देयर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते हैं. सो दे डू नॉट शो और दे डू नॉट एग्जिबिट molecular movements. Correct? They do not exhibit molecular movements. और because of this thing आज तक ये controversy है कि whether viruses should be considered as living things or whether they should be considered as non-living things. So there is a controversy here. Okay? Controversy मतलब श्योर नहीं है. जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है इस बेसिस पे कि क्योंकि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स वायरसेस इंडिपेंडेंटली नहीं दिखाते हैं. सी इनसाइड द होस्ट सेल वो दे विल शो देयर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, लेकिन इंडिपेंडेंटली बाहर जब भी वो आउटसाइड द होस्ट अगर आप उनको स्टडी करो तो देन देयर इज नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड देयरफॉर देयर इज अ कंट्रोवर्सी एज टू वेदर द वायरस शुड बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग और वेदर दे शुड बी कंसिडर्ड एज लिविंग. Okay, so this is still under a controversy. So therefore, अगर अभी हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करें कि what exactly are life processes, okay? So therefore, one thing that you understand, कोई भी living organism को जिंदा रहने के लिए, all right, it needs to carry out certain basic functions. Okay, so for example, say you have got a cell. Then those cells aggregate and make a tissue. Tissue से organ बनता है, organ से organism बनता है. Okay, inside the cells there are smaller subcellular compartments that are there. Okay, now because of this highly ordered nature, okay, अगर आप देखोगे, okay, so living substances or living things, living beings, okay, what do these living beings do? They show a high degree of order.